हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए एक कार्बनिक यौगिक लेके आया हूँ और वह सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आज का हमारा वीडियो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के अन्य क्या नाम है या और इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, कौन से नाम इसके हर जगह प्रचलित है। तो पहली बात करेंगे हम अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो इसको हम कह सकते हैं मीठा सोडा, मीठा सोडा। दूसरा क्या कह सकते हैं इसको, खाने का सोडा, खाने का सोडा। तीसरा क्या कह सकते हो आप इसको, बेकिंग, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा ये होता है, इसकी चर्चा हम आगे और कर लेंगे। तो इसके अन्य सोडियम बाइकार्बोनेट के अन्य जो प्रचलित नाम है वो मीठा सोडा कह सकते हो आप इसको, खाने का सोडा कह सकते हो या बेकिंग सोडा कह सकते हो। दूसरी बात आती है इसका IUPAC नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, यानी IUPAC के हिसाब से इसका नाम क्या है, और वो होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो केमिकल जिसका नाम, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, अन्य नाम इसका मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, और IUPAC के अनुसार इसका नाम लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारे एक ही चीज है। अब इसके आधार पर इसका हम अणुसूत्र बनाएं, अणुसूत्र इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सोडियम यानी Na, हाइड्रोजन यानी H, और कार्बोनेट यानी CO3, CO3। तो इसका अणुसूत्र फॉर्मूला क्या बना, NaHCO3। तो ये हो गया आपके खाने वाले सोडे का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। इसको आप ओपन करोगे तो इसमें ऐसी संरचना मिलेगी आपको, Na पॉजिटिव के रूप में, O नेगेटिव के रूप में, और यहाँ मिलेगा मध्य में कार्बन, और ये ऑक्सीजन, और ये OH। इसको आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो यहाँ Na है सोडियम वो पॉजिटिव के रूप में रहता है, और तीन ऑक्सीजन जिसमें 1 2 3 इस प्रकार जुड़े हुए हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव होके यहाँ अटैच हुए हुए हैं, और एक कार्बन आ गया मध्य में, और एक ऑक्सीजन नीचे एकदम OH। तो यहाँ कार्बन की संख्या 4 होती है, तो 1 2 3 4 पूरी हो जाती है, और ये इस प्रकार इसको आप ओपन करके लिख सकते हो। दूसरी बात आती है, तो ये हो गए। अब इसके बाद आती है बनाने की विधि, बनाने की विधि या वो जो समीकरण वो क्या है, इसका समीकरण क्या है। तो इसके लिए हमको दो तरीके से इसको बना सकते हैं। इसके बनाने की विधि हमारे पास कितनी, दो है। तो पहली क्या है, पहली विधि में हमको चाहिए नमक का जलीय विलयन और अमोनिया और CO2 गैस। तो चलो बनाते हैं। एक तो चाहिए हमको नमक यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक है हमारा ये। जलीय विलयन यानी हमको इसमें चाहिए क्या, जल। तो सोडियम क्लोराइड H2O जल, प्लस क्या चाहिए हमको, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और चाहिए अमोनिया NH3। तो इतने कुछ यौगिक हमको चाहिए। खाने आपका जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ये जल H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये अमोनिया NH3। और ये सभी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 ये बनता है। NaHCO3 यानी खाने का सोडा, और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। तो ये यौगिक बनते हैं हमारे पास। ये तो क्या है हमारा खाने का सोडा, और ये क्या है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। अब विक्रिया को आप बैलेंस करके देख सकते हो। देखो यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, तो यहाँ भी सोडियम कितने हो गए,
एक। दूसरी बात करें यहाँ क्लोराइड कितना है, क्लोराइड एक ही है, तो यहाँ देखो क्लोराइड एक है, तो इधर भी क्लोराइड कितना हो गया, एक। तो सोडियम और क्लोराइड का काम हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन गिनते हैं, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ है 2 और 3 यहाँ है, तो कितने हो गए, 3 और 2 5। इधर गिनते हैं तो 4 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो ये भी हो गए 5। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 1 ये रहा और 2 ये रहे, 2 और 1 3, तो ये देखो 3 यहाँ आ गए। और लास्ट बच गया क्या हमारा कार्बन, तो ये कार्बन यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो हमारी अभिक्रिया बैलेंस है, संतुलित है। दूसरा ये बनाने का तरीका था, एक तो ये है। दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, हमको चाहिए क्या, आपका सोडा चाहिए। कौन सा सोडा, धोने वाला सोडा, जिसको दामन सोडा कहते हैं। और उसके जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो भी हमको क्या मिल जाएगा, खाने का सोडा मिल जाएगा। तो ये ले लिया हमने क्या, दामन सोडा, धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 के जलीय विलयन में, यानी हमको क्या लेना पड़ेगा, जल H2O में क्या प्रवाहित करेंगे, CO2 गैस। तो धोने वाले सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोने वाला सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में, यानी H2O में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, CO2 गैस। तो क्या बन जाएगा हमारा खाने का सोडा, यानी NaHCO3। अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ सोडियम कितने हैं, 2, लेकिन उधर कितना दिख रहा है हमको, 1 ही दिख रहा है, ये देखो 1। तो बैलेंस करने के लिए कितना लगा दूं मैं, 2। तो यहाँ भी देखो सोडियम कितने हो गए, 2, और यहाँ भी कितने हो गए, 2। दूसरी बात करते हैं किसकी, कार्बन की। तो कार्बन यहाँ 1 है और 1 तो ये रहा और 1 ये रहा, तो कार्बन कितने हो गए यहाँ, 2। और देखो यहाँ भी कार्बन कितने हो गए, 2। ये आगे 2 लगा है, तो ये भी कार्बन कितने हो गए, 2। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 1 4 और 2 6, तो ये हो गए 3 दूनी 6। और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ देखो 2 है हमारे पास, और ये भी हो गए यहाँ कितने, 2। तो अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई, यहाँ 2 लगाते ही। तो इस प्रकार दूसरी विधि है हमारे धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट हम बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बनाने की विधि या उनके समीकरण। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट बात आती है कि इसका उपयोग हम किचन वगैरह में करते हैं, तो हमारे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उस खाद्य पदार्थ में अगर हम ये आपका खाने का सोडा मिलाते हैं, खाने का सोडा, तो खाद्य पदार्थ में खाने का सोडा मिलाकर हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है, एक गैस निकलती है, वो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस रिलीज होती है। खाद्य पदार्थों में खाने का सोडा मिलाकर जब उसको गर्म किया जाता है, तब कौन सी गैस निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कहां से आई, हमें सूत्र क्या लिखा था, NaHCO3। तो ये जो CO3 है, यहां से CO2 निकल जाती है, जिससे क्या होते हैं, जो हमारा जो पदार्थ है, जिससे हम जो भी सामग्री बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, जो खमीर फुला रहे हैं, या कोई जो भी हम जो सामग्री बना रहे हैं किचन के अंदर, वो कैसी हो जाएगी, स्पंजी, मुलायम और हल्की। ये क्यों हो गई, क्योंकि जब उसको हमने खाद्य पदार्थ में मिलकर उसको गर्म किया, तो CO2 गैस के बुलबुले निकले। और जब CO2 गैस के बुलबुले निकले, तो उस पदार्थ से होकर निकले, जिससे क्या उसमें छिद्र पड़ गए। छिद्र पड़ने से वो क्या हो गई, स्पंजी हो गई, मुलायम हो गई, हल्की हो गई, एकदम सॉफ्ट टाइप हो गया, जैसे आपका केक होता है। तो केक वो बनाने में उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। CO2 गैस के बुलबुले निकलने से वो छिद्र युक्त, स्पंजी, मुलायम और हल्का हो जाता है। तो यह होता है इसकी बात। अब नेक्स्ट बात आती है, इसके गुण क्या है, या चलो इसको एक बार देख लेते हैं, गर्म करके रिएक्ट करके देख लेते हैं कैसे करेगा काम ये। तो ये हमारा क्या हो गया, खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किसी पदार्थ में मिला हुआ है,
और हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब इसको हम गर्म करेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपकी CO2 गैस निकलेगी, तो कंफर्म है। तो एक तो इसको गर्म करते हैं तो बनता है क्या, जल, और एक निकलती है गैस, कौन सी, CO2। अब देखो हमारी अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है, तो यहाँ देखो है, एक इसमें आपका एक लवण भी बनेगा, और वो बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सॉरी, ये सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा, यहाँ आपकी गैस निकल रही है कौन सी, CO2 गर्म करने पर, और क्या निकल रहा है, जल। अच्छा, यहाँ नमक नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, देखो यहाँ हम क्या करेंगे, दो अणु ले लेंगे इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु ले लिए हमने। तो यहाँ क्या निकल गया, तो जल निकल गया, CO2 निकल गया। तो यहाँ जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो CO2 गैस तो देखो निकल रही है, जल निकल रहा है, और साथ में बनता है धोने वाला सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट ही बनता है। तो यहाँ बनेगा सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 बनेगा। तो जब खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस निकलती है। देखो अभिक्रिया बैलेंस से कि देखो यहाँ सोडियम दो अणु है, और यहाँ भी कितने हैं, दो है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, तो यहाँ भी कितने हैं, दो है। कार्बन कितने हैं, दो है, तो यहाँ भी देखो दो है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, तो ये हो गए आपके 3 2 5 और 1 6। तो अभिक्रिया हमारी क्या है, संतुलित है। तो गर्म करने पर इस प्रकार CO2 गैस निकल जाती है। अच्छा, अब ये क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सक्रिय कब होता है, अच्छे से काम कब करता है, सही तरीके से कब एक्टिव होता है। तो ये सक्रिय तब ज्यादा अच्छा होता है जब जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें क्या मिला दें, कुछ खट्टे पदार्थ मिला दें, खट्टे पदार्थ। तो जब खाद्य पदार्थ में जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है तो उसके साथ कुछ खट्टा पदार्थ, दही वगैरह या कुछ एसिड, कोई अम्ल, हल्के अम्ल, खाने वाले अम्ल मिला दिए जाते हैं, कोई टार्टरिक अम्ल है, कोई नींबू वगैरह, खटास दे दिया जाता है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सक्रिय हो जाता है, अच्छे से काम करता है, और आपका जो है वो CO2 गैस भी अच्छी से बनती है। तो ये सक्रिय होता है खाद्य पदार्थों में खट्टे पदार्थ मिलाने से। जैसे मैं अगर अभिक्रिया करना चाहूँ तो ये CO2 गैस अच्छी बनेगी खाद्य पदार्थ में खट्टे पदार्थ मिलाने से। जैसे हमारा ये है खाने का सोडा NaHCO3। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें अम्ल मिला दिया, जैसे मान लो प्रबल अम्ल मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ क्या बनेगा, जल तो बनेगा ही, साथ में ये CO2 गैस रिलीज होगी और साथ में बन जाएगा क्या, लवण बन जाएगा। यानी जो लवण हम ऊपर बना रहे थे वो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखते हैं अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो ये दोनों मिलके क्या बना लिया, NaCl। हाइड्रोजन एक ये रहा और एक ये रहा, तो H2, और यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो एक यहाँ से ले लेंगे तो जाएंगे 2, तो ये बन गया जल। यहाँ क्या बच गया, एक ऑक्सीजन निकल गई तो CO2, तो ये हो गई CO2। तो जब खाने वाला सोडा अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो लवण, जल और CO2 गैस निकलती है। तो ये सही तरीके से अच्छे से काम कब करता है, जब खाने वाले पदार्थ में कुछ खट्टे पदार्थ मिला दिए जाते हैं। चलो ये होगी इसकी बातें, कुछ अभिक्रियाएं। अब बात करेंगे इसके गुणों की, कि क्या क्या गुण इसमें आपको नजर आने वाले हैं। तो बात करते हैं गुण की। तो पहला गुण तो यह होता है कि ये कैसा होता है, ठोस होता है। रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। तो पहला इसका जो फिजिकल जो भौतिक गुण है वो क्या है, ठोस है, श्वेत है, क्रिस्टलीय है। दूसरी बात, ये कैसा है, एक क्षारीय प्रकृति का, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्षारीय प्रकृति का एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, क्षारीय प्रकृति का कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट बात, जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकल जाती है, गर्म किया जाता है
तब गैस निकलती है हमारी कौन सी, CO2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट इसका गुण क्या है कि ये जल में अल्प विल्य होता है, ज्यादा नहीं घुलता है, जल में अल्प विल्य। और इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। ये हो गए इसके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण। और लास्ट बात आती है हमारी क्या, उपयोग की। उपयोग क्या क्या है, तो इसके बहुत सारे उपयोग है। पहला हमारा उपयोग है इसका सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर यानी सोडा युक्त पेय पदार्थ बनाने में। तो सोडा वाटर बनाने में क्या काम आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट काम आता है। दूसरा आपका जो खाने का सोडा तो कहाँ काम आएगा, रसोई घर में, किचन में। तो रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में, रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में, जैसे मैं कुछ की बात करूं कि क्या क्या बना सकते हैं, तो पूरियां, पूरियां को ये क्या कर देगा, फुला देगा। पानी पता से, पानी पता से वो पानी पूरी होती है, वो इसी की वजह से फूलती है। और केक, खमीर फुलाने में, पकोड़े बनाने में, स्वादिष्ट पकोड़े, और पाव रोटी बनाने में, पाव रोटी, और पराठे बनाने में। तो हमारे रसोई घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। पूरियां, पानी पतासे, केक, खमीर फुलाने में, पकोड़े बनाने में, पाव रोटी बनाने में, और ये आपका पराठे बनाने में। ये सब आपके और भी सारे व्यंजन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, यानी अम्लता मतलब है एसिडिटी। हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब हमारे पेट में जलन होती है, दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, आहार नाल में जलन लगी रहती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है। कारण होता है पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है उसकी अमाउंट बढ़ जाती है अपच की स्थिति में, तब हमको क्या हो जाती है, पेट में अम्लता हो जाती है, यानी एसिडिटी हो जाती है। तो ये पेट की अम्लता को दूर करता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी प्रकृति पढ़ी, कैसी पढ़ी, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी इनमें एंटी एसिड का गुण पाया जाता है, एंटी एसिड का गुण मिलता है। और जब इसका घोल हम पी लेते हैं, पानी में कुछ चुटकी भर डाल के मिला के अगर पी लेते हैं, तो ये क्षारीय है, क्षार की भांति काम करता है। और ये जो अम्ल होता है ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो ये क्षार प्लस अम्ल रिएक्ट करेंगे पेट में, तो ये जो माध्यम है वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी जो बढ़ी हुई जो अम्लता थी, एसिडिटी थी, उससे हमको निजात मिल जाएगा कुछ सेकंड के अंदर ही। तो ये पेट की अम्लता दूर करने में काम आता है, एसिडिटी को दूर भगाने में काम आता है। इनो वगैरह में इसका लवण मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसीलिए वो जो पेट की जो एसिडिटी होती है उसको तुरंत रिएक्ट करता है, क्योंकि अम्ल और क्षार की विक्रिया बहुत तीव्र होती है, कुछ पल में हो जाती है, बहुत कम क्षणों में हो जाती है, और वो माध्यम अंदर का उदासीन कर देती है, हमको उस समस्या से निजात मिल जाता है। तो पेट की अम्लता दूर करने में। नेक्स्ट इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, अगला इसका उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में, यानी आग बुझाने में, आग बुझाने में। अब आग बुझाने में कैसे इसका इस्तेमाल होता है, आग लगने के लिए दो तीन चीजें चाहिए, एक तो ज्वलन ताप और एक चाहिए क्या, ईंधन। अगर ईंधन है और पर्याप्त ज्वलन ताप है और क्या है, ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, तो क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी कोई भी प्रकार के ईंधन में। अब किसी चीज को जलने के लिए कौन सी गैस जरूरत पड़ती है, वातावरण से या कहीं से भी, कौन सी, ऑक्सीजन। किसी चीज को जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की चीज कोई जलेगी नहीं। तो जैसे ये कोई ईंधन है और वो क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जल रहा है, तो अग्निशामक यंत्र में क्या भरा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का लवण भरा जाता है, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ऐसे कुछ लवण भरे जाते हैं।
और हमने सूत्र क्या पढ़ा था, NaHCO3। तो यहां से कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। तो जैसे ही अग्निशामक यंत्र का मुंह तोड़ के उसकी जो फुहार छोड़ी जाती है, तब यहाँ कौन सी गैस निकलती है, CO2। हमने यहाँ फुहार छोड़ी किस गैस, उस अग्निशामक यंत्र से, तो कौन सी गैस निकली, यहाँ CO2 निकली। और CO2 भारी होती है गैस, तो वो क्या करेगी, इस ईंधन के चारों ओर अपनी एक परत बना लेगी, इस चारों ओर से इसको ढक लेगी ऐसे ईंधन को, जिससे क्या होगा, वातावरण से जो ऑक्सीजन मिल रही है इसको, जो जलने के लिए सहायक है, उसका संपर्क टूट जाएगा। और इसका संपर्क टूट जाएगा तो ये जो आग है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस प्रकार आग पर काबू पाया जा सकता है। तो अग्निशामक यंत्र में क्या भरा जाता है, ये आपका खाने वाला सोडा भरा जाता है, जिससे CO2 गैस निकलती है और आग पर, उस पर काबू पाया जा सकता है, तो आग बुझाने में। लेकिन यहाँ थोड़ी ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है, वो ये है कि हमारी कोई लेबोरेटरी में या कोई प्रयोगशाला है, हमारी प्रयोगशाला, और उसमें किसी क्षार के कारण आग लग गई, क्षार के कारण आग लग गई, तो उस आग को इससे नहीं बुझाया जा सकता। खाने वाले जो सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाले जो उपकरण होते हैं, अग्निशामक यंत्र होते हैं, उससे नहीं बुझा सकते, क्योंकि ये जैसे संपर्क में आएगा तो आग है वो और ज्यादा भड़क जाएगी, और ज्यादा प्रचंड हो जाएगी वो, तो उस पर काबू पाना और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में अगर साथ से कोई आग लगी है तो उस पर काबू पाने के लिए हमको चाहिए पायरीन, पायरीन यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 का छिड़काव किया जाता है, तब वो सार से लगी हुई आग पर काबू पाया जा सकता है। ये खासकर प्रयोगशाला में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ सार वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, ऐसी जो बेस होता है वो, तो ये ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी। नेक्स्ट इसका जो उपयोग होता है वो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। अभी हम बात कर रहे थे कि बेकिंग पाउडर और सोडा दोनों अलग अलग होते हैं। यह तो होता है सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या होता है, बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में वैसे काम क्या आता है, ये आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा से क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। दोनों वैसे ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आता है, दोनों ही रसोई घर में काम आते हैं, ये भी रसोई घर में काम आता है, ये भी काम आता है, लेकिन आप उसको पहचानोगे कैसे। ये थोड़ा सा क्या होता है, चमकदार और चिकना और दरदरा, थोड़ा चमकदार चिकना दरदरा होता है इसकी तुलना में। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे की तुलना में चमकदार चिकना और दरदरा होता है। और दूसरी बात, ये नमी के संपर्क में आते ही क्रिया करता है, नमी के संपर्क में आते ही क्या कर जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, अच्छे से काम कर लेता है। लेकिन अभी हम इसकी बात करें तो बेकिंग सोडा की, इसमें यह भी नमी के साथ तो क्रिया करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में क्या चाहिए, खट्टे पदार्थ भी चाहिए। तो खट्टे पदार्थ प्लस नमी के संपर्क में आने से ये अच्छे से काम करता है, सही तरीके से सक्रिय हो जाता है, अच्छे से वर्क करता है, CO2 गैस निकालता है। और ये नमी के संपर्क में आता है, इसको खट्टे पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ती है, चमकदार होता है, चिकना होता है और दरदरा होता है। इस आधार पर आप पहचान सकते हो बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को। तो बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट उपयोग। तो ये कई सारे उपयोग हो गए हैं इसके। अच्छा, इसके कुछ एक दो उपयोग और रख सकते हो। एक बेसिक सा उपयोग होता है, वो कहाँ होता है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और एक इसका इस्तेमाल हो सकता है खाने को शीघ्र पकाने में, खाने को शीघ्र पकाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और एक इसका जो गुण होता है वो होता है मंद प्रतिरोधी या प्रतिरोधी, यानी एंटीसेप्टिक। इसमें एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है, मंद प्रतिरोधी के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए साफ सफाई में भी इसका इस्तेमाल होता है। और कभी कभी आपको डॉक्टर सलाह दे सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लेने के लिए, हल्का सा, ज्यादा ओवरडोज नहीं लेना होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे मूत्र प्लस खून, यानी मूत्र और हमारा जो ब्लड होता है, उसकी अगर अम्लता थोड़ी सी बढ़ गई है, वो ज्यादा थोड़ा
एसिड वाला हो गया है, वो अगर मूत्र और खून की अम्लता बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर हमको सलाह दे सकता है थोड़ा सा किसका घोल लेने की, सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो मूत्र की और खून की अम्लता भी थोड़ी सी इससे कम की जा सकती है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का है। जब हम इसका घोल लेंगे तो जो मूत्र में बढ़ी हुई अम्लता है, खून में बढ़ी हुई अम्लता हमारी बैलेंस हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं रोज जगह से रेगुलर इस्तेमाल कर लें, ये डॉक्टर की सलाह से ही किया जाता है। साथ में इसके ओवर डोज लेने से, ज्यादा खाने से क्या होता है, जैसे थकान होना या जोड़ों में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, जल्दी मोटापा आना, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट भी इसके देखे गए, जल्दी थक जाना। तो लिमिटेड जो है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। आशा करता हूँ वीडियो आपके पसंद आया होगा। कुछ त्रुटि है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।